इसलिए है कि जब तक मान लीजिए फॉर्मूला हम लेकर बैठ गए और मैथ मिलेगा नहीं तो क्या बनाएंगे, ठीक है। टैली ओपन करके बैठ गए और एंट्री भी आपको मिल गया और एंट्री करने नहीं है तो टैली का क्या फायदा, ठीक है। अब जब बिजनेस हम शुरू कर दिए हैं और कोई ग्राहक आएगा ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो इसलिए टैली पढ़ने से पहले हमें अकाउंट पढ़ना जरूरी है। और इस अकाउंट को हम लोग बोलते हैं बड़ा या छोटा जो भी व्यवसाय है उसमें लेन देन, खरीद बिक्री और खर्च और आय की बात हो तो सारे का ट्रांजेक्शन किसमें होता है, अकाउंट में। अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, तीन। अगर हम लोग 11th 12th में पढ़ते हैं अकाउंट्स उसमें पढ़ा जाता है अकाउंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पर्सनल और एक होता है इम्पर्सनल। लेकिन टैली में इसको काट कर क्या कर दिया गया, तीन प्रकार के होते हैं, एक पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और एक नॉन, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग आते हैं पहला टॉपिक पढ़ने के लिए वो है हमारा बुक कीपिंग। खाता बही, ठीक है। देखो फिर बाद में समझ बुक कीपिंग यानी कि खाता बही, डे बाय डे का ट्रांजेक्शन। जैसे कि मान लेते हैं इतने सारे बच्चे, ठीक है। अब किसी से हमें पैसा मिल रहा है, आज किसी को पैसा दे रहे हैं रिटर्न, किसी को सैलरी दिया जा रहा है, टेलीफोन बिल दिया जा रहा है, कमीशन मिला, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किए, तो सारी चीज को देख रहे हैं, नोट करते हैं। अब जैसे कि हम बोले कि 20,000 रुपए बैंक में जमा किया तो आज कितना तारीख है, 9/25। अब इसका हम डायरी में नोट करेंगे ना भाई, बोलेंगे कि 20,000 रुपए भाई ऑफिस में से क्या हो गया, तो हम बोलेंगे डायरी देखिए, डायरी पे बुक कीपिंग यानी खाता बही चेक कीजिए, एक महीने का खाता बही चेक कीजिए कितना इनकम और कितना एक्सपेंस हुआ। तो खाता बही में क्या नोट करेंगे, कैश डिपॉजिटेड इनटू पीएनबी बैंक 20,000, यानी कि नगद 20,000 रुपया केंद्रीय बैंक में जमा किया गया। तो ये एक्सपेंस है कि इनकम है, अभी क्या हमारे पास से जा रहा है तो एक्सपेंस है ना। तो ये खाता बही यानी कि बुक कीपिंग में नोट किया गया। तो जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो डेट वाइज क्या होता है, खाता बही में लिखा जाता है। और ये खाता बही से डायरेक्ट क्या बनता है हमारा, जर्नल एंट्री, ठीक है ना। तो जर्नल एंट्री बनता है और इस जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। डेबिट और क्रेडिट नहीं रहेगा तो जर्नल एंट्री नहीं बनेगा। डेबिट का मतलब डेबिट जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, क्रेडिट शॉर्ट में सीआर, ठीक है ना। लेनदार, देनदार, पानी वाला, ठीक है। उसके बाद जो आया या जो गया। अब इसलिए ये लिखते हैं कि जो आया जो गया, पाने वाला देने वाला, इसलिए क्योंकि अगर रूल के हिसाब से पढ़ेंगे तो सिर्फ लेनदार और देने। इस क्वेश्चन में देखो बोला कि कैश डिपॉजिटेड इनटू पीएनबी बैंक, इसमें सिर्फ लेनदार है, देनदार नहीं ना है, लेकिन जाने वाला है ना, जो गया तो पाने वाले को डेबिट और जाने वाले को क्रेडिट। तो लिख देंगे पीएनबी बैंक अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट, क्या हो जाएगा एंट्री उसका, पीएनबी बैंक अकाउंट डियर टू कैश अकाउंट। इसको हम लोग ऐसे एंट्री, ये जर्नल एंट्री बनेगी, ठीक है। अभी हम पे टॉपिक किसमें, अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स टोटल तीन प्रकार के होते हैं, एक पर्सनल और एक रियल और एक नॉन। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत खाता जो आपका खुद का हो, जैसे आपका कार, आपका बाइक, आपका घर, आपका बैंक अकाउंट, वो व्यक्तिगत हुआ ना। अब आपका घर हम जाके रहेंगे कहेंगे मेरा घर है, लाठी चार्ज स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आपका वो पर्सनल अकाउंट हुआ। मेरा बाइक पर्सनल अकाउंट, आपका बाइक। अब इस संस्था से एक बाइक रखा हुआ, यानी कि यहाँ के संस्था से पैसा से बाइक कर गया,
तो पर्सनल अकाउंट में काउंट होगा नहीं। जो आपका खुद का हो, जो यहाँ पर पर्सनल व्यक्ति है, उनका जो उनका पर्सनल है, उनका पर्सनल लैपटॉप, उनका पर्सनल बाइक, तो सबको क्या होगा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट में होगा। ठीक है, पर्सनल अकाउंट। सेकेंड नंबर में रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। ये है क्या? बिजनेस से रिलेटेड जितने भी गुड्स और एसेट्स हैं, वस्तु और सामान, ये सबको हम लोग कहाँ डालते हैं? रियल अकाउंट। जैसे ये मॉनिटर मेरा तो है नहीं, यहाँ संस्था का है ना, या संस्था का पैसा से कटा गया तो ये पूंजी में आता है, तो ये क्या होगा हमारा? रियल अकाउंट के अंदर है, क्योंकि ये हमारा संपत्ति है। यहाँ का लैपटॉप, ये यहाँ का मार्कर रख लिए, चलिए हो गया पर्सनल, हो गया ना। लेकिन ये रियल अकाउंट है, ये जितने भी चीज यहाँ इस संस्था ऑप्टिक से रिलेटेड दिख रहा है, वो सब क्या है? रियल अकाउंट। चापा का रियल अकाउंट नहीं है, तो मकान मालिक का पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो ये रियल अकाउंट में आ जाएगा कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी गुड्स और एसेट्स है वो सब रियल अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद थर्ड है नॉमिनल अकाउंट, नामात्र खाता। व्यवसाय से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, यानी खर्च और इनकम, प्रॉफिट और गेन्स की बात हो, वो सब नॉमिनल अकाउंट में आ जाएगा। जैसे पेड रेंट, रेंट दी है, खर्च है, इनकम है, एक्सपेंस है ना, खर्च है। तो अब आते हैं रिसीव कमीशन, इनकम है ना, इनकम है। तो खर्च और इनकम की बात, किसी को पैसा दे रहे हैं या किसी से पैसा मिल रहा है किसी भी माध्यम से, वो सब नॉमिनल अकाउंट में आएगा। ये था हमारा अकाउंट्स का टाइप। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हम लोग डेबिट और क्रेडिट पर। डेबिट का मतलब होता है लेनदार, क्रेडिट का मतलब होता है देनदार। अगर हम आप लोग से पैसा ले रहे हैं तो आप लोग क्या हुए? देनदार हुए ना, और हम लेनदार। तो लेकिन दोनों में से किसी एक का ही नाम लिखा है। मेरे खाते में आपको का नाम लिखा है, लिखाएगा ना, और आप लोग के खाता में मेरा नाम। कैसे? हम बोलेंगे कैश रिसीव फ्रॉम स्टूडेंट, आप क्या कीजिए? कैश पेड टू सर। तो क्या क्या लिखेगा? सर अकाउंट टू कैश। हम क्या लिखेंगे? मेरे पास कैश है तो कैश अकाउंट टू स्टूडेंट अकाउंट। ठीक है ना, तो जो आया मेरे पास पैसा आया, देनदार आप हैं, आप लोग के पास से पैसा गया, लेनदार हम। तो आप अपने अकाउंट में मेरा नाम लिखिएगा और हम अपने अकाउंट में आप लोग का नाम देनदार में लिखेंगे और आप लोग मेरा नाम लेनदार में लिखेंगे। लेनदार में क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है ना। अब उसके बाद किसी क्वेश्चन में हम बोले थे या तो एक लेनदार होगा या एक देनदार होगा। अगर हम बोले परचेज कंप्यूटर फॉर कैश, एक कंप्यूटर कैश में खरीदा गया, एक कंप्यूटर कैश में खरीदा गया, तो हमारे पास से क्या जा रहा है? जो गया उसको क्या करेंगे? यहाँ पे बोला कि जो गया उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। हमारे पास क्या आया? क्या खरीद रहे हैं हम? कंप्यूटर खरीद रहे हैं ना, तो जो आया यहाँ पर आया, तो कंप्यूटर अकाउंट टू